अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने उन वजहों को पेश करने वाले हैं कि जिसकी वजह से नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। तो वो शक्लें और वो वजहें कि जिनकी वजह से नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। पहली शक्ल ये है, पहली वजह ये है कि अगर कोई शख्स नमाज की हालत में हो और उसका सामान रेल में रखा हुआ हो या बस में रखा हुआ हो या उसकी फैमिली रेल में या बस में हो और वह नमाज नीचे उतरकर नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते हुए नमाज की हालत में है वो, और वो रेल चल दे या बस चल दे, तो ऐसा शख्स नमाज तोड़कर रेल में सवार हो जाए या बस में सवार हो सकता है। इस शक्ल में, इस सूरत में, इस वजह की बिना पर अगर कोई शख्स नमाज तोड़ेगा तो वो गुनहगार नहीं होगा, अलबत्ता उसको फिर से वो नमाज जो उसने तोड़ दी है फिर से शुरू असर नव नमाज पढ़ना पड़ेगी। इसी तरीके से आदमी, अगर कोई शख्स नमाज की हालत में है और उसने सांप को देखा या तकलीफ देने वाला जानवर कोई दूसरा जानवर है या बिच्छू का देखा कि उसे डर है कि ये इसको काट खाएगा, तो वो नमाज तोड़कर उसको मार सकता है। इस मौके पर ऐसा शख्स गुनहगार नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने अपनी मुर्गी खुली छोड़ दी थी और वो नमाज की हालत में था और बिल्ली ने उसे पकड़ लिया, या कोई और चीज पाल रखी है, मसलन खरगोश पाल रखा था या कबूतर पाल रखी थी और उसने उसको भूरना भूल गया और उसने खुली छोड़ दी और बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया, मुर्गी पर या कबूतर पर या खरगोश पर हमला कर दिया, तो अगर ये शख्स नमाज में है तो ये नमाज तोड़कर अपनी मुर्गी की या दूसरी चीज, जो कोई और चीज है जो पाल रखी है, उसकी हिफाजत कर सकता है, उसे बिल्ली से बचा सकता है। ऐसे मौके पर नमाज तोड़ देना दुरुस्त होगा। इसी तरीके से कोई नमाज के अंदर है और उसने पकाने के लिए कोई चीज रखी है, मसलन गोश्त पक रहा है और वो नमाज की हालत में है और ये अंदेशा है कि गोश्त खराब हो जाएगा, या कोई सालन, कीमती सालन है जो 3.5 माशा तकरीबन 1 दिरहम जो होता है, और 1 दिरहम जो उस जमाने का चांदी के हिसाब से 3 ग्राम चांदी होती है, जिसकी कीमत आज के वजन के एतबार से चांदी के 200 रुपए, तकरीबन 200 सवा 200 रुपए होती है। अगर इतनी कीमती चीज हांडी में बन रही है, तपेली में बन रही है, तो अगर वो उसके बिगड़ने का खौफ है, उसके जल जाने का अंदेशा है, बिगड़ जाने का अंदेशा है, तो वो ऐसा शख्स नमाज तोड़ सकता है या ऐसी औरत नमाज तोड़कर उसको सही कर सकती है। इस शक्ल में भी नमाज तोड़ने पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर नमाज की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी हालत में पेशाब या पाखाना जोर से आ रहा है, टॉयलेट या पेशाब जोर से आ रहा है, बहुत ज्यादा तकाजा है, तो ऐसा शख्स भी नमाज तोड़कर पेशाब के लिए जा सकता है, नमाज तोड़कर टॉयलेट के लिए जा सकता है। इस सूरत में नमाज तोड़ने पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई अंधी औरत या कोई अंधा मर्द जा रहा है और सामने कुआं है या खाई है या टैंक बना हुआ है और ये अंदेशा है कि मैं नमाज नहीं तोड़ूंगा, तो ये उसमें जाकर अंधा मर्द या अंधी औरत जाकर कूद जाएगा और मर जाएगा। या मसलन कोई छोटा बच्चा है जो ना समझ है और उसका खौफ है कि अगर सामने वाला शख्स नमाज में है, नमाज की हालत में है, नियत बांधे हुए है, और कोई छोटा बच्चा कुएं के पास जा रहा है या अंधा मर्द या अंधी औरत कुएं के पास जा रहा है और ये शख्स अगर नमाज तोड़कर उसे नहीं बचाएगा तो वो उसमें कूद कर मर जाएगा, तो इसे वक्त में भी नमाज का तोड़ना वाजिब और जरूरी है। अगर इस शख्स ने नमाज को नहीं तोड़ा और वो अंधा मर्द या अंधी औरत या बच्चा जो कुएं में कूदकर मर गया, तो ये नमाज पढ़ने वाला गुनहगार होगा। इसी तरीके से आज के हिसाब से अगर हीटर हमने चालू कर रखा है या करंट के तार हैं और वहां हीटर के पास अगर छोटा बच्चा जा रहा है और हम नमाज की हालत में हैं, तो नमाज तोड़कर उसे बचाना जरूरी है। हम नमाज के अंदर ही रहे और बच्चे ने तार पकड़ लिए, करंट के तार या हीटर के तार पकड़ लिए और बच्चा मर गया, तो हम गुनहगार होंगे। तो मालूम ये हुआ कि किसी के जान के फौत हो जाने का खतरा है, किसी के मर जाने का खतरा है, तो उस मौके पर नमाज का तोड़ देना वाजिब है।
इसीलिए फुक़हा इकराम ने मिसाल जो यहाँ पर लिखी है वो ये लिखी है कि अगर कोई अंधा मर्द या अंधी औरत जा रही है और सामने कुआं है और अगर इनको नहीं बचाया गया तो नमाज की हालत में रहा गया और नमाज पढ़ते रहे हम और हमने उनको नहीं बचाया और वो कुएं के अंदर कूद कर मर गए तो हम गुनहगार होंगे। इसलिए हमें नमाज को तोड़कर उनको बचाना जरूरी और वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर कपड़े में आग लग जाए, किसी बच्चे के कपड़े में या किसी हमारे कीमती कपड़े में आग लग जाए या हमारे घर में आग लग जाए या मकान में आग लग जाए या किसी फैक्ट्री में आग लग जाए और हमें मालूम हुआ नमाज की हालत में है और कोई दूसरा बुझाने वाले नहीं है, तो उस मौके पर भी नमाज को तोड़कर उस आग का बुझाना, जो कपड़ों में लगी हो या किसी और हमारी कीमती चीज में लगी है, आग का बुझाना जरूरी है। उस मौके पर नमाज को तोड़ सकते हैं, नमाज को तोड़ने में कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से अगर माँ या बाप या दादा दादी या नाना नानी किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, मसलन उनको कोई बड़ी बीमारी है या लकवे की शिकायत है और वो किसी मुसीबत की वजह से हमें पुकारे, आवाज दे, तो फर्ज नमाज तोड़कर उनको बचाया जा सकता है। फर्ज नमाज तोड़कर हम उनको बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने किसी जरूरत के लिए नहीं पुकारा, किसी ऐसे ही अगर माँ बाप ने बगैर जरूरत के पुकारा है तो फिर नमाज का तोड़ना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर बारिश है, बारिश की वजह से नमाज का तोड़ना, बारिश हो रही है, हम नमाज में हैं और बारिश की वजह से नमाज का तोड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बारिश की वजह से, बारिश हो रही है, उससे अगर हमें कोई जानी नुकसान पहुंचने वाला है, यानी कोई बीमार शख्स है और उसको नुकसान पहुंचने वाला है, या फिर कोई हमारी कीमती चीज रखी हुई है और वो बारिश में भीग जाने का खौफ है, तो ऐसे मौके पर नमाज का तोड़ देना सही है। लेकिन सिर्फ बारिश की वजह से नमाज का तोड़ देना सही नहीं है। मसलन हम बाहर नमाज पढ़ रहे हैं और बारिश हो गई, तो सिर्फ बारिश की वजह से नमाज का तोड़ देना सही नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर हमने दूध को गर्म करने के लिए हीटर पर रखा या गैस पर रखा और दूध उबलने लगा, तो सिर्फ दूध की वजह से नमाज का तोड़ देना सही नहीं है। अलबत्ता अगर दूध बहुत ज्यादा हो, जिसकी कीमत, जैसे अभी हमने आपको बतलाया कि अगर 1 दिरहम से ज्यादा या 1 दिरहम के बराबर अगर उस चीज की कीमत हो जो आग पर रखी हुई है, सिगड़ी पर रखी हुई है, हीटर पर रखी हुई है, उसकी कीमत 1 दीनार से ज्यादा है और 1 दीनार उस जमाने के एतबार से 3.5 ग्राम चांदी का होता था, जिसकी आज की कीमत के हिसाब से तकरीबन 200 रुपए 250 रुपए है। तो अगर वो चीज जो हीटर पर रखी हुई है उसकी कीमत तकरीबन 200-250 रुपए है, मसलन 6 लीटर दूध रखा हुआ है, 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध रखा हुआ है और उसके उफन जाने का अंदेशा है, उसके पूरा खराब हो जाने का अंदेशा है, तो इस मौके पर नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। अलबत्ता 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इस तरीके से 1 लीटर दूध रखा हुआ है, तो इस सूरत में नमाज का तोड़ देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हमारी कोई कीमती चीज रखी हुई है, मसलन जूते हमारे रखे हुए हैं या हमने मोबाइल सामने रखा हुआ है और कोई शख्स उसको ले जा रहा है और ये अंदेशा है कि हम नमाज में रहेंगे, वो लेकर उसको भाग जाएगा, तो इस मौके पर भी नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। इसलिए कि वो मोबाइल एक कीमती चीज है या जूता हमारे जूते हैं या कोई और कीमती चीज, या मसलन पैसे रखे हुए हैं या बटुआ, पॉकेट रखा हुआ है, बटुआ रखा हुआ है, और अगर हम नमाज में हैं और हमें खौफ है कि कोई शख्स इसको उठाकर ले जाएगा, तो हम नमाज तोड़कर उस चीज की हिफाजत कर सकते हैं। इस मौके पर हमें कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो हमने आपको बतलाया कि अगर माँ बाप किसी मुसीबत की वजह से पुकारे, तो अगर फर्ज नमाज के अंदर हैं और माँ बाप किसी मुसीबत की वजह से पुकारे, तो हमें पता भी है कि वो किसी मुसीबत में हैं, जैसे माँ बाप को या दादा दादी, नाना नानी, हमारे कोई खास रिश्तेदार जिनको कोई परेशानी में मुब्तला भी हैं, हमें उनकी बीमारी का मालूम भी है, उनकी बीमारी का हमें इल्म भी है और हम फर्ज नमाज के अंदर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और उन्होंने आवाज दी और कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है, तो हमें फर्ज नमाज तोड़कर उनको उनकी बात का जवाब देना या उनकी हिफाजत करना, उनके पास जाना जरूरी है। अलबत्ता अगर हम सुन्नत और नफले नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं और इस मौके पर अगर आवाज दी
माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, उन्होंने, और उनको मालूम नहीं है कि नमाज पढ़ रहा है, तो इस सूरत में भी हम नमाज तोड़कर उनके पास जाएं और उनकी बात का जवाब दें या उनके काम को करें। और अगर ऐसे ही बुलाया है, किसी काम से नहीं बुलाया है, तो फिर नमाज का तोड़ देना जरूरी नहीं है। और ये जितनी बातें हमने आपके सामने रखी है, ये दरसे बहिश्त जेवर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब से ली गई है।